जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। पाकिस्तान अब डरेगा। एक तरफ आप पाकिस्तान को सुखाने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ से आपने अब पाकिस्तान के थोड़े से जो बोलते हैं ना दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया है। कैसे रखा, चलिए देखते हैं। जावेद बेग साहब जो भारत के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में 54th 55th सेशन इन द यूएन एचआरसी ने कल एक यूएन एचआर के जो मीटिंग है उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बोली। पहली बारी 75 साल में भारत ने रेज करा है लोगों की हालत जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, जहां पर उन्होंने बोला कि साहब सबसे पहले हमने 60 डेकेड में इस चीज के बारे में यूनाइटेड नेशंस में भारत ने ऑफिशियली इस चीज को रेज किया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब हमको बहुत खुशी है ये चीज बात करने के लिए एज अ कश्मीरी मुस्लिम फ्रॉम इंडियाज वाइब्रेंट कश्मीर। और उन्होंने बड़ा क्लियरली ये चीज बोली कि साहब देखिए ये जो हालत है पीओजीबी और पीओजेके के अंदर, उसके अंदर जो जो लोगों की हालत है उसके बारे में मैं यूएनएचआरसी के सामने बताना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि साहब देखिए इतनी इंटरवेंशन तो हो रखी है, काफी लोगों ने इसके बारे में बात किया हुआ है, लेकिन कभी भी भारत की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं करी गई। एंड आज हम आपके साथ ये बताना चाहते हैं कि वहां पर लोगों की हालत बहुत खराब है। एंड यहां तक कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वहां पर बहुत ही बुरे हाल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने करके रखे हैं। और उन्होंने बोला कि साहब पीओजीबी और जेके जो भी है वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसको भारत के अंदर पीओके बोला जाता है एज अ कंपोजिट टर्म। जहां पर जो जो जम्मू एंड कश्मीर का प्रिंसली स्टेट था, डोगरा डोगरा महाराजा हरि सिंह का जो स्टेट था जिसके अंदर ये पूरा रीजन आता था। लेकिन यहां पर ये चीज बोली गई कि ये जो रीजन को छल और कपट से डिवाइड किया गया और एक इलीगल ऑक्यूपेशन के अंडर पे पाकिस्तान के अंदर रखा गया, जहां पर हम आपके सामने ये चीज रखने वाले हैं। उन्होंने उस रीजन के बारे में बताया कि साहब ये देखिए यहाँ पर अर्थ का लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है, फ्रेश वाटर है, ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पर सबसे सेकंड हाईएस्ट माउंटेन K2 है। यहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन के बारे में बताया और ये भी बताया कि जी पाकिस्तान ने चाइना को यूज करके एक चीन से एक अपनी तरफ एक शील्ड बना के बैठे हैं कि भैया चाइनीज को आगे कर देते ताकि भारत कुछ कर ना सके। तो ये भी उन्होंने जाके बोला। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब ये एरिया, जैसे हमने आपको बताया कि साहब ये एरिया तो भारत का ही है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड इसके अंदर हम दुनिया से बोलते हैं कि भाई प्लीज इंटरवीन करिए और पाकिस्तानियों को बोले यहां से भागिए। और क्योंकि इस जगह के अंदर जो लोगों की हालत है वो बहुत खराब है। ह्यूमन राइट्स, सिस्टमिक ऑपरेशन, सप्रेशन, इलेक्शंस ना होना और यहां तक कि क्राइम्स अगेंस्ट विमेन और बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में कल भारत ने बड़ा क्लियरली बात करी। उन्होंने बोला कि देखिए यार वहां पर जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके साथ क्या होता है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, इसके ये पूरा डिस्क्राइब करा। उन्होंने ये भी बताया कि जी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इतने टाइम से 70 साल से उस जगह की रिसोर्सेज को इस जगह की रिसोर्सेज को यूज कर करके हालत खराब करके रखी हुई है। यहां तक कि आप देखिए उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ना तक कि कोई कनेक्टिविटी है, ना तक कि कोई हॉस्पिटल्स है, ना तक कि कोई फैसिलिटीज है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और उन्होंने इस बारे में बात करते करे आगे जाके कंपैरिजन करा कि अगर आप देखें इस टाइम पे जो भारत के पास जो कश्मीर एरिया है, आप उसकी देखें तो आप देखिए कि एकदम डेवलपमेंट भी चल रही है एंड सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है उस जगह के अंदर धीरे धीरे करके। और उन्होंने ये भी रेफरेंस करा कि देखिए साहब बाकी सब तो ठीक है, इस जगह के अंदर पाकिस्तान तो कभी उनको वोट करने का भी राइट नहीं देता, लेकिन भारत के अंदर इनको ना तक कि वोट करने का राइट है कि एज वी स्पीक वहां पर इलेक्शंस भी चल रहे हैं और देखिए किस तरह से सब पीसफुली आगे जा रहा है। देयर इज बीन नो वायलेंस, एवरीथिंग इज बीन ऑल राइट। एंड एक क्लियर कट नैरेटिव रखने की उन्होंने पूरी तरह से बात करी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम था। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब देखिए जिस तरह से पाकिस्तान वहां पर रिप्रेशन करता है, कितने लोग वहां से मिसिंग हैं, कितने लोग वहां पर अबडक्ट किए गए, कितने लोगों की जायदाद उठाई गई। अब यहाँ तो हमको पता ही है ये स्टोरीज जिस तरह से भारत के अंदर ये तो काफी सारी स्टोरीज हैं ही कि साहब वहां पर लोगों को ये लड़कियों के साथ वहां पर क्या होता है, वहां पर माइनॉरिटीज के साथ क्या क्या होता है और किस तरह से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट उस जगह के अंदर रिप्रेशन करती है और लोगों के बेसिकली जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितना भी टैक्सेशन है, पूरा अपनी जेब में डाल के पूरी हद तक वहां पर उल्टे काम किए जाते हैं। उसके बाद फाइनली उन्हें बोला कि देखिए जो रिस्पॉन्स है पाकिस्तानी का वो बेसिकली क्या होता है, जब भी ऐसा कुछ होता है वो इंटरनेट बंद कर देते हैं, इनको मार मूर के साइड में फेंक देते हैं और हालत उनकी बहुत खराब करके रखी हुई है।
इसको थोड़ा-सा जरा हमको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखना है। देखिए, अमेरिका आपकी तरफ उल्टे-सीधे काम करने की कोशिश कर रहा है और चीन भी करता रहता है। अब अगर आपको एक ही तीर से 2 निशाने मारने हैं, द बेस्ट प्लेस टू हिट, और ये चीज़ काफ़ी टाइम से जनरल रायन, कर्नल अजय रैना बहुत टाइम से इस चैनल में बोले जा रहे हैं कि द मेन प्लेस इज़ पीओजेके एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेस इज़ गिलगिट बाल्टिस्तान। क्योंकि देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान एक सेंट्रल लोकेशन है जहां से सेंट्रल एशिया जाया जा सकता है, जहां से अगर आपको अफगानिस्तान जाना है वहां जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको ये दिखेगा कि दिस पर्टिकुलर रीजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर रीजनल जियोपॉलिटिक्स। तो ये एक एक ऑब्वियसली चीज है, एंड कहीं ना कहीं आपको ये चीज दिखेगी कि साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। अमेरिका के अंदर एक इंटरेस्ट है कि भाई पाकिस्तान को थोड़ा सा खड़ा रखें ताकि पाकिस्तान को उस तरफ थोड़ा सा तंग कर सकें। अब अमेरिका ने भी आपके साथ उल्टे काम करे, कहां पर इन्होंने बांग्लादेश में जो उल्टे काम करे, और ऊपर से पाकिस्तान में करते रहते हैं। कभी पाकिस्तान को थोड़ा सा लिक्विड ऑक्सीजन में रखा हुआ है जहां पे वो ना मरता है ना जीता है, लेकिन इतनी कैपेसिटी उसके पास रहती है कि आपके अंदर यहाँ पर टेररिज्म का काम वो करता रहता है। अगर आपको इस नैरेटिव के साथ खेलना है, और अगर भारत के प्रधानमंत्री जो अभी अमेरिका की तरफ गए हुए हैं, बाय द वे जैसे मेरे प्रीवियस अपडेट ने बताया कि वो खालिस्तानियों से मिलते हैं वहां पर और आपके अगेंस्ट में एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको उनके साथ काउंटर करना है तो उनके टट्टुओं के साथ आपको भी गेम खेलना शुरू करना पड़ेगा, और आपको भी कहीं ना कहीं नैरेटिव वॉरफेयर और किसी तरह से प्रेशर टैक्टिक्स में गेम खेलना पड़ेगा। सो दिस इज अ ग्रेट मूव दैट हैज बीन मेड आफ्टर 75 years ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू, वेयर जब पाकिस्तानियों ने गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को अपने हाथ में ले लिया था, और उसके बाद से हमेशा भारत के ऊपर एक नैरेटिव रहा है, और जहां पर वेस्टर्न मीडिया भी ये बोलता है इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। अब आप बीबीसी के आर्टिकल्स देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। 2019 के बाद कई वेस्टर्न कंट्रीज ने, तो जब ये 370 हटाया गया था, कई वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करी थी, लेकिन वो पूरा चीज नाकाम हुई। ये चीज आपको और हमको भी पता है। तो अभी हमारे पास एक फ्रंट फुट गेम है, एंड हम उसको खेलने की आगे कोशिश करते रहेंगे, एंड ट्रस्ट यू मी, वी विल सक्सीड। ये वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जबरदस्त तरह से शेयर करिएगा। बताइएगा दुनिया को कि भाई भारत ने पहली बार ये चीज करी है, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। गहरे राज्य को की नसों के ऊपर एक एक करके आपको हाथ रखना ही है। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड, पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। थोड़ी देर में मिलेंगे रानी जी के साथ जो हमारे साथ बात करेंगी श्रीलंकन इलेक्शंस पे। जय हिंद, जय भारत।